फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज बसपा की शांत राजनीति के कारण अब बसपा की राजनीति पर संकट गहराता जा रहा है, जहां बसपा पर अब कहीं ना कहीं भीम आर्मी भारी पड़ने लगी है और चंद्रशेखर का दबदबा मार्केट में दिख रहा है। वहीं बसपा अपना कहीं ना कहीं जनाधार खोती जा रही है और ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी को इसका पूरा फ़ायदा मिल रहा है। ऐसे में प्रयागराज की जनता से जब इस पर बात की गई तो उनका क्या कुछ कहना था हम वो भी सुनाएंगे, मगर ज़्यादातर लोगों को कहना था बसपा अब ट्विटर की राजनीति करती है और बसपा अब किसी भी प्रदर्शन या अन्य चीज़ों में भाग नहीं लेती है। ऐसे में प्रयागराज की जनता बसपा और भीम आर्मी को लेकर क्या कुछ कहना था, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, मायावती अपना जनाधार खो चुकी हैं। उनका न्यूट्रल हो जाना और समाज के प्रति अपने जो उनका समाज है, जो इनका वोट बैंक था, वो अपना बंटवारा हो जाना, बट जाना, जो सभी पार्टियों में जाके मिल गया है। जो इनका मूल कैडर कहा जाता था, 18 से 20% वोट इनको मिलता था, वो अब इनसे नहीं रह गया। ये अब ये घट के एकदम ना के बराबर हो गया है। तो उसके कारण चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो तेज़ी से अपने आप को बढ़ रहे हैं और अपने आप को बढ़ा रहे हैं। उसी का नतीजा है कि भीम आर्मी जो है वो तेज़ी से बसपा पे भारी पड़ रही है। बसपा की ठंडी राजनीति से बहुजन समाज पर पकड़ ढीली हो रही है। जी बिल्कुल, जो मायावती थी उनका न्यूट्रल हो जाना, सिर्फ ट्विटर पे आती हैं, अब ट्विटर पे रह गई है और उसके अलावा ना उनका कोई भी मामला उस पर ना वर्जन आता है, ना उस पर विरोध प्रदर्शन। जब तक नेता सड़क पे आके विरोध प्रदर्शन नहीं करेगा आम जनता को लेके, तो उनसे वो जनता जो है वो दूर हो जाती है। उसी के खामियाजा की बसपा का एकदम निराधार खो जाना। चंद्रशेखर आज़ाद जिस हिसाब से आक्रामक को अख्तियार किए हुए हैं और जो दलित वोट बैंक है उस पर अपनी मजबूत पकड़ बना रहे हैं दिन प्रतिदिन। जिस हिसाब से जाके धरना प्रदर्शन विरोध करना, कहीं पे भी जाके उनकी आवाज़ को उठाना और उससे आगे आक्रामक रुख अख्तियार है, उसी का फ़ायदा चंद्रशेखर आज़ाद को मिल रहा है। अमित श्रीवास्तव, जर्नलिस्ट, प्रयागराज। हमको तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। हमको तो उनका राजनीतिक वजूद पर ही संदेह लग रहा है। क्या बसपा की ठंडी राजनीति से बहुजन समाज पर पकड़ ढीली हो रही है? बसपा का बहुजन समाज पार्टी का जो सुप्रीमो थे मायावती जी जो है, यहाँ तक हमारी व्यक्तिगत राय है, शुरुआत में तो कुछ सही दिशा में काम कर रही थी वो, लेकिन वर्तमान में जो है अपने जो मूल मुद्दा है, मूल जो राह है, वहाँ से वो भटक गई है। जो है क्या बहुजन समाज को चंद्रशेखर की आक्रामक राजनीति की जरूरत है? बहुजन समाज में नेता का नितांत अभाव है। चंद्रशेखर वो स्थान नहीं ले पाएंगे जो मायावती जी का जो स्थान था जो बहुजन समाज पार्टी में जो है, या क्या नाम, बहुजन समाज। हाँ बस, क्या नाम है आपका? राणा प्रताप सिंह। जिस तरह से मायावती जी का निगलेक्ट हो जाना राजनीति से, उनका राजनीति से अपने को बिल्कुल बैक कर लेना, इसको देखते हुए निश्चित रूप से यह लग रहा है कि उनकी राजनीति बिल्कुल स्लो हो गई है, वो समाज से कटती जा रही है। क्या बसपा की ठंडी राजनीति से बहुजन समाज पर पकड़ ढीली हो रही है? बहुजन समाज से वोटरों का जो रुझान है वो कटता जा रहा है, बेशक इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि बसपा इधर पिछले कई सालों से अपने राजनीति को लेकर, अपने वोटरों को लेकर कोई उसका विचार, कोई मंथन, कोई प्रोटेस्ट, इस टाइप की चीज़ें सामने नहीं आई हैं। पब्लिक उनसे कट रही है। क्या बहुजन समाज को चंद्रशेखर की राजनीति, आक्रामक राजनीति की जरूरत पड़ रही है? बिल्कुल, चंद्रशेखर जी को आक्रामक राजनीति करनी चाहिए, पब्लिक के मुद्दों को उठाना चाहिए। जिस तरह से राजनीतिक माहौल चल रहा है उसमें पब्लिक को एक जुझारू नेता की ज़रूरत है। चंद्रशेखर आज़ाद जी बिल्कुल उभर कर सामने आ सकते हैं। मुकेश चतुर्वेदी। बिल्कुल ये बात सही है कि बसपा जहाँ जो है शेड्यूल कास्ट को लेकर काफ़ी चिंतित रहा करती थी, और ऐसे में मायावती का कुछ ना बोलना आज कई सालों से चुनाव को लेकर और पूरी तरीके से निष्क्रिय रहना बसपा को धीरे धीरे खत्म करती जा रही है। और उम्मीद है कि कोई एक अच्छा नेता आएगा जो फिर से एक बार बसपा को उसी जगह पे लाकर खड़ा करेगा। क्या बहुजन समाज के नेता के तौर पर भीम आर्मी के चंद्रशेखर मायावती के ऊपर भारी पड़ रहे हैं? बिल्कुल, चंद्रशेखर रावण की जहाँ तक बात की जाए, और वो मायावती के ऊपर धीरे धीरे काफ़ी भारी हो रहे हैं, मायावती की पार्टी, क्योंकि लोगों के सामने अब मायावती के बाद दूसरा ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है वो चंद्रशेखर रावण ही दिखाई दे रहा है।
क्या बहुजन समाज को चंद्रशेखर की आक्रामक राजनीति की ज़रूरत है? बिल्कुल सही बात है। ये चंद्रशेखर जैसा एक आक्रामक राजनीतिक आएगा अगर मैदान में, तो ढलती हुई बसपा के ऊपर काफ़ी हावी हो जाएगा। पंकज कुशवाहा। संगम नगरी प्रयागराज, जहां अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प में जहां 9 दिसंबर को चीन सैनिक के प्रदेश तवांग सेक्टर में एलएसी के पास पहुंच गए, जिससे भारतीय जवानों ने दृढ़ता के विरोध किया। आमने सामने लड़ाई में दोनों पक्षों में कई जवानों को चोट आई है और उन्होंने जहां भारतीय सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार किया है, उसके विरोध में अब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं और शी जिनपिंग का पोस्टर लेकर सड़क पर जमकर नारेबाजी की है। बता दें, कांग्रेस पार्टी के नेता इरशादुल्लाह के नेतृत्व में कई पार्टी कार्यकर्ता व समाज सेवी संगठन के लोग सड़क पर उतरकर शी जिनपिंग का पोस्टर लेकर जमकर नारेबाजी की है और साथ ही भारत से सरकार से कार्रवाई की मांग की है। कहा है कि इनकी बहुत बार हो चुकी है ऐसी घटनाएं और इसको लेकर अब लोगों में विरोध है और ऐसे में आज उन्होंने पोस्टर जलाकर शी जिनपिंग का और लातों से पीटा है और साथ ही विरोध करते हुए सरकार से मांग की है कि इन पर सख्त कार्रवाई हो। जिस तरह से अक्सर चीन भारत के साथ दुर्व्यवहार करती है, जिसको लेकर आज कांग्रेसियों ने अपना विरोध दर्ज कराया है और जमकर चीन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। ऐसे में क्या कुछ कहना है कांग्रेस नेता का, आइए सुनाते हैं। देखिए, आज हम लोगों ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका और चीन के फ्लैग्स को, झंडे को जलाया। जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिक के साथ जो मारपीट हुई है, जिस तरीके से लगातार हमेशा का चाइना का ये रूल हो गया है कि हर बार जो है वो हमारे सैनिक के साथ जो है दुर्व्यवहार करते हैं, मारपीट करते हैं। उसी के विरोध में आज हम लोगों ने यहाँ पे उनका पुतला फूंका और भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि आप बहुत सख्त से सख्त जो है चाइना को जवाब दें, जाके ताकि जो हम लोगों के सैनिक के साथ जो लगातार हमेशा से मारपीट हो वो बंद हो। क्योंकि बहुत अफसोस की बात है, हम लोग इतने अफसोस है कि हम लोग सैनिक के जो है इतना होता है और हम लोग खामोश रहते हैं। बड़ा अच्छी चीज़ नहीं है। इरशादुल्लाह। क्या मामला है, किस चीज़ को लेकर आज आप लोग प्रदर्शन किया, क्या आक्रोश है? आज ये मामला है कि हम लोगों ने अभी तो शी जिनपिंग का पोस्टर जलाया है। जिस तरीके से कल अरुणाचल प्रदेश में चाइना की तरफ से, शी जिनपिंग की तरफ से, क्योंकि वो तानाशाह अपने आप को समझता है, मगर वो तानाशाही हिंदुस्तान में नहीं चलेगी, क्योंकि हिंदुस्तान अपने पूरी दुनिया में अपने आप में एक ताकतवर है। और जिस तरीके से भारतीय जवान के ऊपर इन लोगों ने हमला किया है, ये हमला बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि हमेशा हम लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। शायद वो भूल गए हैं जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, अब वही नौबत आ गई है। और मैं नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि ये सर्जिकल स्ट्राइक इस तरीके की ज़रूरत है चाइना को, कि चाइना इस तरीके की हरकतें बराबर करता जा रहा है। और मैं बार बार कहना चाहता हूं, हम लोग अगर यहाँ पे आज़ादी से रह रहे हैं तो वो उसकी बदौलत है, वो इंडियन आर्मी की वजह से, भारतीय जवान, बिकॉज दे आर द रियल हीरो ऑफ आवर कंट्री एंड दे आर द रियल सेलिब्रिटी ऑफ आवर कंट्री। विनय पांडे। आज हम सब यहाँ भारतीय जनता इसलिए एक आक्रोश में है कि चीन में जो आज हुआ, जो हम लोगों ने सुना कि हमारे सैनिक जो सोल्जर घायल हुए हैं, और साथ ही साथ एक दुख है इस बात का कि हमारी सरकार क्या कर रही है, किस तरह का हमारे एम्बेसडर दूतावास है जो जाके उससे बात भी करते हैं, उसके बाद इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। हर 1989, 1990, 95, 92, 85 हर सन में कुछ ना कुछ चीन करता है। सियाचिन में उन्होंने इतना बड़ा किया था, हमारे कितने सोल्जर शहीद हुए थे, और आज फिर वही कितनी दुख की बात है कि हमारे देश में जो कि सर्वप्रथम हम लोग मानते हैं, चीज़ों को रखते हैं, और सैनिक जो हमारी सुरक्षा करते हैं वो खुद असुरक्षित हैं। क्या किया आज आपने? आज हम लोगों ने चीन के खिलाफ हम लोगों ने यहाँ विरोध किया है और अब उसके लिए हम लोगों ने आक्रोश जताया है कि अब नहीं, अब बर्दाश्त से बाहर है। अब्दुल कलाम आज़ाद, शहर सचिव, कांग्रेस। क्या विरोध है? जिस प्रकार से चाइना के द्वारा लगातार हमारे भारतीय सैनिकों को हमले किए जा रहे हैं, अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में जिस प्रकार से हमारी भारतीय सेना को, सैनिकों को घायल किया गया है, उसके आक्रोश है पूरे भारत के वर्ष में, हर नागरिक में आक्रोश है। इसी के विरोध में आज हम लोगों ने यहाँ पे चाइना के तानाशाही राष्ट्रपति का पोस्टर जला के, उनके झंडे को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है। और भारत सरकार से यह मांग करते हैं कि उसका तगड़ा जवाब दिया जाए और चाइना को, ताकि वो तरह की हरकत करने से बाज आए। आज हम राजकुमार सिंह, कांग्रेस।
संगम नगरी प्रयागराज जहां आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और पुराने शहर में खास तौर से अक्सर आवारा कुत्ते इंसानों को अपना शिकार भी बनाते हैं, जिससे लोगों में काफ़ी भय है। वहीं बीते दिनों उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे आवारा कुत्तों से निजात दिलाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसको लेकर हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया था। बता दें कई बार ऐसी फ़ोटो भी सामने आई है जिससे अस्पताल में कई बार कुत्तों ने इंसानों को अपना शिकार बनाया है। बताते चले आवारा कुत्तों से निजात दिलाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। वहीं याचिका में कोर्ट से जरूरी निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने एनिमल वेलफेयर से भी जवाब तलब किया है। याचिका पर अगली सुनवाई 19 जनवरी 2023 को होनी है। ऐसे में पुराने शहर में अब कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ रहा है और लोग परेशान हैं। नगरी प्रयागराज, क्या आपको मालूम है श्री बरखंडी महादेव का महत्व व इतिहास? नहीं तो आइए जानिए हमारे साथ। बता दें, जहां प्रयागराज में 5 शिवलिंग स्थापित हैं, उनमें से ही एक श्री बरखंडी महादेव हैं, जो कि करैली से चंद कदम की दूरी बक्सी पर मौजूद हैं, जो कि बरखंडी महादेव के नाम से जाने जाते हैं। बता दें, अंग्रेज़ यहाँ शिकार करने आए थे, तब उन्हें यहाँ खुदाई में ये शिवलिंग मिला था, जो कि खंडित हो गया था, जिसके बाद से इन्हें बरखंडी महादेव के नाम से जाना जाता है। और साथ ही ये भी महत्व है कि जहाँ जो इसकी शादी नहीं हो रही है, वो यहाँ पूजा अर्चना करते हैं, तो उनकी शादी भी होती है। बता दें, पांडवों द्वारा ये शिवलिंग यहाँ स्थापित किया गया था। पांडवों में से नकुल ने यहाँ इस शिवलिंग को स्थापित किया था। जैसे पड़ीला महादेव हैं, तो उसी तरह श्री बरखंडी महादेव हैं। ऐसे में क्या कुछ कहना है मंदिर के पुजारी का इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं। पांडवों के स्थापना के समय में स्थापित हुए हैं। अंग्रेज शासन आया तो उस टाइम में यहाँ शिकार करने अंग्रेज आया है। उसी में मतलब है कि शिवलिंग मतलब मिट्टी में रहा था, खुदाई करके अंग्रेज देखा तो सोचा कि इसमें मतलब है कि एक शिकार है। शिकार जब अलोप हो गया तो उसमें मतलब है कि इसको खंड किया। खंड पड़ने के कारण से बनखंडी मतलब नाम पड़ा है। और ये पांडवों का स्थापना नकुल द्वारा है, जिसमें पांडवों के द्वारा 5 शिवलिंग है, जिसमें परिलन, सोमेश्वर, सूर्येश्वर, बनखंडी महादेव, सुजावन देवता, ये 5 ही एक ही शाखाएँ हैं। ये पांडवों स्थापना परिक्रमा के लिए यहाँ मतलब स्थापित करे हैं कि जो मतलब माघ मेला आएंगे दर्शन करने, तो 5 परिक्रमा करेंगे। तो साल के किस महीने में ये मेला लगता है? अगहन का मतलब महीने के हिंदी महीने से रहता है, जिसमें 13 का मतलब है कि शिवलिंग मतलब जब अंग्रेज के समय में प्रकट हुए, तो जब अंग्रेज यहाँ ख़त्म जब सब मर गए हैं, तो 13 के दिन था अगहन के महीने के लास्ट महीने का। तो 13, 14 पूर्णिमा 3 दिन के वो मतलब शंकर जी के उत्पत्ति के कारण से ये शिवलिंग अपने से हुआ है, रखा नहीं किसी का है। तो उसी कारण से मेला लगते हैं। जैसे आदमी जो श्रद्धा होता है, जैसे लड़की शादी नहीं होते हैं, लड़के का बच्चे होते हैं, नौकरी नहीं लगता है, ऐसे करके भीड़ काफ़ी मतलब है कि अच्छा, वन खंडित जो नाम है, खंडित है तो वो अंग्रेज मतलब कुल्हाड़ी से फोड़ा हुआ है कि जैसे हमें सोना होगा या चांदी होगा, उस कारण से फोड़ा हुआ है। तो एक खंड शिवलिंग है, संपूर्ण नहीं है, मतलब फूटा हुआ, उसको कारण से बनखंडी है। खंड मतलब इसका रखा गया है। बाकी ये शिव सागर में मतलब इनकी वर्णन है कि अगर बाद में मतलब पांडव आए रहे थे कि 5 शिवलिंग का स्थापना करें, 5 को परिक्रमा प्रयाग में करने के दिए हैं कि जो एक दिन में प्रयाग में करेंगे तो उसको सारे पाप से मुक्ति हो जाए। मेरा नाम रामजी दास है, बनखंडी महादेव के मैं पुजारी हूँ। धन्यवाद। संगम नगरी प्रयागराज में जहां खीरी थाना क्षेत्र के टोंस नदी में फिर से रेंगा, कोटर, खरका, पिपरगांव, धंधुआ आदि स्थानों पर नाव से बालू खनन लगातार हो रहा है। बता दें, एक बार फिर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें खुलेआम दिख रहा है कि यहां पर बोट्स के द्वारा नाव से खनन हो रहा है और ट्रैक्टर पर बालू को लाद कर ले जाया जा रहा है, जान जोखिम में डालकर। जहां नाव से यहां पर खनन होता है और इसको ट्रैक्टर के द्वारा ले जाकर बेचा जाता है। और सबसे बड़ी बात है, ना ही इनको कोई रोकने वाला है, ना टोकने वाला, जबकि खनन पर पूरी तरह से रोक है और उसके बावजूद यहां बोट से नाव पर अवैध तरीके से खनन होता है, और जिससे किसी समय भी बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। मगर नियम कानून को ताक पर रख के जिस तरह से बालू खनन हो रहा है, इस पर अब देखना है किस तरह से रोक लगेगी या फिर इसी तरह से खनन होता रहेगा। और वीडियो फिर से हुआ वायरल।
प्रयागराज के सराय मामरेज क्षेत्र के बरैन गांव के रहने वाले विनोद कुमार ने अपने दबंग रिश्तेदारों से ज़मीन कब्जा करने को लेकर अब मदद की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि उन्होंने बाकी ज़मीन हिस्से में ले ली है और अब इस ज़मीन पर भी कब्जा करना चाहते हैं। ऐसे में विनोद कुमार ने मदद की गुहार लगाते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आप। बरैन थाना सराय मामरेज, ये हमारी ज़मीन का मैटर है। ज़मीन का मैटर ये है कि पुश्तैनी ज़मीन हमारी यहाँ पर है, जहाँ पर हम इस समय कब्जा हैं, और बगीचे में भी हमारा हिस्सा है। वहाँ पर जो हमारा परिवार है, हमारे पिताश्री जवाहरलाल के बड़े भाई हीरालाल स्वर्गीय हैं, उनके लड़के भुलाई राम और भुल्लू राम वहाँ बगीचे की भी ज़मीन ले लिए और यहाँ आबादी में भी कब्जा कर रहे हैं ज़बरदस्ती, और हमारे मना करने के बावजूद हमसे झगड़ा झंझट करते हैं। हमने शिकायत की थाने में जाकर, थाने पर हमको बैठा लिए, बैठाने के बाद भी काम का निर्माण चालू रहा और हमसे ज़बरदस्ती काम करवा लिए। वहाँ पर हमको बैठाए रहे, हमको छोड़े नहीं। और इसमें हमको न्याय चाहिए सर, बस, और हमें कुछ नहीं। तो इसकी शिकायत कहाँ आपने किया? हमने सराय में थाने, सबसे पहले तो मैंने 112 नंबर डायल किया। 112 नंबर डायल किया तो पुलिस जो भी आए उनको मना कर दी, मना करके चले गए। कि इसको ठीक जाने के बाद ये लोग काम चालू कर दिए। फिर काम चालू कर दिया तो हम लोग थाने पर शिकायत की, थाने पर से पुलिस आई और इनको मना कर दी। ठीक उसके बाद हमको बुलाया कि थाने पर आप लोग आइए, हम चले गए और यहाँ काम निर्माण चालू रहा। तो थाने की पुलिस क्या उसकी मिली भगत से निर्माण? जी सर, जी सर, हाँ जी सर, हम मीडिया के सामने बोल रहे हैं कि ये थाने की पुलिस उन लोगों से मिली हुई है। मिलकर ये काम करवाई, हमको इसीलिए बैठाए रहे सारी रात तक, 8 बजे रात तक हमको छोड़े नहीं है। तो वो कर रहे हैं? हाँ तो सर, वो जो इस समय जो काम कर रहे हैं वो भूमि माफिया हैं। वो जो है जबरदस्ती पुलिस से मिलकर ये काम करवा रहे हैं और हमारी ज़मीन पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। बागीचे की ज़मीन नहीं देना चाहते हैं और यहाँ की ज़मीन लेना चाहते हैं। संगमनगर प्रयागराज में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सिविल लाइन व्यापार मंडल के अध्यक्ष व प्रयाग व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष सुशील खरबंदा द्वारा ये कहा जा रहा है कि व्यापारियों का विरोध करेंगे। बता दें पूरा मामला ये है कि वे सिविल लाइंस में जीएसटी ऑफिस पर प्रदर्शन करने पहुंचे थे और जहां उन्होंने से मीडिया से बात करते हुए उनकी ज़बान फिसल गई और उन्होंने अब व्यापारियों का ही विरोध करने की बात कह डाली। इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, वीडियो वायरल में आइए दिखाते हैं। व्यापार मंडल इसके बाद अगर कोई ऐसी कार्रवाई की जाती है जिससे व्यापारी का उत्पीड़न होता है, छापेमारी होती है, तो व्यापारी और जीएसटी विभाग आमने सामने रहेंगे। हम लोग व्यापारियों का पूरी तरह विरोध करेंगे और अगर आवश्यकता पड़ेगी जीएसटी ग्रेड 1 के आश्वासन के बाद हम लोगों को ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि ऐसी कोई कार्रवाई होगी या ऐसी कोई नौबत आएगी। मैं सुशील खरबंदा, अध्यक्ष सिविल लाइंस व्यापार मंडल एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रयाग व्यापार मंडल। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।